दोस्तों, इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, अगर आपको भी विश्वास है अपने बाबा श्याम के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। बोल श्याम प्यारे की जय। जी हाँ दोस्तों, हम फिर हाजिर हो चुके हैं आज एक और नया चमत्कार लेकर बाबा श्याम का। ये चमत्कार हुआ बाबा श्याम की भक्त नैना के साथ, जो कि जयपुर की रहने वाली थी और वो अपने श्याम बाबा में अटूट श्रद्धा रखती थी। हालांकि वो कभी खाटू श्याम जी के मंदिर में गई नहीं थी, लेकिन वो पास ही के मंदिर में बाबा श्याम की पूजा किया कर। अब थोड़े समय बाद नैना की शादी हो जाती है और नैना अपने ससुराल चली जाती है। अब नैना वहाँ पर भी बाबा श्याम पर पूरा भरोसा रखती है और रोज़ बाबा श्याम की पूजा करती है। पास ही के मंदिर में रोज़ बाबा श्याम की पूजा करने के लिए जाती है। नैना की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े समय बाद नैना को इस बात का पता कि उसका पति सुरेश शराब का आदी है और सिगरेट का भी आदी है। नैना को जब ये बात पता चली तो नैना को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ और नैना के पति का रवैया नैना के साथ दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा था। अगर नैना सीधे मुंह भी बात करने की कोशिश करती तो उसका पति उसे आए दिन धुतकार दिया करता था, ना उसकी कोई बात सुनता था, ना उसे कोई इज्जत देता था। अब नैना बाबा श्याम के मंदिर में जाकर रोज़ फूट फूट कर रोने लगती थी और बाबा श्याम से कहती थी कि बाबा श्याम, कोई रास्ता बताइए जिससे मेरे पति की शराब और सिगरेट की आदत छूट जाए। नैना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक दिन नैना ने फिर कोशिश करी कि वो सब कुछ ठीक कर पाए। वो जाकर अपने पति के पास बैठी और अपने पति से कहा कि तुम मुझे कभी भी कहीं भी घुमाने नहीं लेके गए, मैं घूमने जाना चाहती हूँ। तो उसका पति कहता है कि कहाँ जाना चाहती हो? तो नैना कहती है कि मैं बाबा श्याम यानी कि खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ। तो उसका पति कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ और तुम्हारे भाई को ले जाओ, मुझे टाइम नहीं है तुम्हारे साथ जाने के लिए। नैना ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन नैना की बाबा श्याम में अटूट श्रद्धा होती है। वो अपने भाई को फ़ोन करती है और अपने भाई के साथ बाबा श्याम के मंदिर में दर्शन के लिए जाती है। और जैसे ही बाबा श्याम के दर्शन करती है तो नैना बाबा श्याम के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। नैना और उसका भाई बाबा श्याम के मंदिर में थोड़े समय के लिए रुकते हैं और रात तक फिर वापस आ जाते हैं। अब नैना वापस घर पे आती है, लेकिन नैना के पति की उस आदत में कोई सुधार नहीं होता। थोड़े समय के बाद नैना के पति का एक एक्सीडेंट हो जाता है और नैना और ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा श्याम से कहती है कि मैंने तो आपसे ये मांगा था कि मेरे पति की शराब और सिगरेट की आदत छूट जाए, लेकिन आपने तो उससे भी ज़्यादा बुरा कर दिया मेरे साथ। अब नैना रोज़ अपने पति को संभालने के लिए हॉस्पिटल जाया करती। नैना का मंदिर जाना भी बंद हो गया था। नैना का विश्वास डगमगाने लगा था बाबा श्याम के ऊपर। 3 महीने तक नैना का पति हॉस्पिटल में था और 3 महीने बाद नैना के पति को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। अब 3 महीने बाद नैना का पति घर पर आया। नैना ने फिर से बाबा श्याम के मंदिर में जाना शुरू कर दिया था। एक दिन नैना के पति ने नैना को पास में बिठाया और तुम्हें पता है, आज मेरे ऑफिस में किसी ने पार्टी दी थी और उस पार्टी में शराब और सिगरेट भी थी, लेकिन ना मैंने शराब को हाथ लगाया ना सिगरेट को, क्योंकि 3 महीने तक मैं हॉस्पिटल में रहा और उस 3 महीने में मेरी शराब और सिगरेट की आदत छूट गई। अब ना मुझे शराब पीने की इच्छा होती है, ना मुझे सिगरेट की इच्छा होती है। ये सुनकर नैना को विश्वास हो गया बाबा श्याम के ऊपर। उसे ये विश्वास हो गया कि ये जो कुछ भी किया है बाबा श्याम ने ही किया है। उसने फिर अपने पति से कहा बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। तो उसके पति ने कहा कि हम दोनों कल ही बाबा श्याम के मंदिर में दर्शन करने चलेंगे। तो दोस्तों, जब हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा होता है तो वो भी भगवान की एक प्लानिंग होती है, क्योंकि हमें वो उस बड़ी बुरी बला से बचा रहे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आने वाली होती है। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने भगवान पे से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। तो एक बार फिर से बोल दीजिए, श्याम प्यारे की जय।